नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा और मैं हूं मुकुल शर्मा। एक ऐसा मंच जिसके जरिए हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और बनते हैं आपकी आवाज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज की। जी हाँ, हरियाणा की आवाज में आज हम बात करेंगे टोल प्लाजा को लेकर। केंद्र सरकार ने 15 राज्यों को दी टोल में रियायत, लेकिन हरियाणा का उसमें नाम नहीं लिया गया है। केंद्र सरकार ने 15 राज्यों में 62 टोल प्लाजा खत्म करने की घोषणा की है। टोल फ्री करने के लिए लोगों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने की भी दलील दी गई है, लेकिन टोल के लिए रियायत दिए गए राज्यों में हरियाणा का नाम नहीं है। बल्कि हरियाणा सरकार ने भिवानी, हिसार, तोशाम टोल टैक्स पर रातों रात वसूली करने के आदेश दे दिए हैं, जबकि अभी तक भिवानी, हिसार, तोशाम टोल पर टैक्स की वसूली नहीं की जाती थी। बड़े ट्रक की अगर बात की जाए तो 300 रुपए, छोटे ट्रक पर 200 रुपए और ट्रैक्टर पर 50 रुपए वसूले जाएंगे। टोल टैक्स लिया जाएगा, जबकि तोशाम के आसपास के क्षेत्रों की गिनती पहले से ही पिछड़े क्षेत्रों में होती आई है। सरकार के इस रवैये पर पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। तो ऐसे में हमने हरियाणा की आवाज में सवाल किया है कि क्या बाकी राज्यों की तरह हरियाणा को टोल टैक्स में रियायत नहीं दी जानी चाहिए, और टोल टैक्स पर क्या है हरियाणा की जनता की राय, और बढ़ती महंगाई और जाम के चलते क्या हरियाणा वासियों को टोल टैक्स में रियायत नहीं दी जानी चाहिए। ये आज सवाल हमने हरियाणा की आवाज में किया है, जिस पर हम हरियाणा की जनता की राय लेना चाहते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बिल्कुल, सवाल आज यही कि आखिर बढ़ती महंगाई और जाम के चलते क्या प्रदेश वासियों को टोल टैक्स में रियायत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने 15 राज्यों को रियायत दी टोल मामले में, लेकिन उस सूची में हरियाणा का नाम नहीं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो वो टोल जो जनता की सहूलियत के लिए बनाए गए थे, सुविधा के लिए बनाए गए थे, वो अब जनता के लिए ही समस्या में यहाँ बढ़ाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो टोल टैक्स है वो बढ़ता है। और आदमियों को यहाँ पर अगर बात की जाए, जितने मुसाफिर इस टोल से गुजरते हैं, खासतौर से नए टोल की अगर बात की जाए भिवानी, हिसार, तोशाम टोल की, तो यहाँ पर भी जो टोल टैक्स है वो वसूला जा रहा है। रातों रात इस टोल प्लाजा से जो टोल की वसूली है वो शुरू हुई। हालांकि जो विभाग, पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारी हैं, उनका ये कहना कि जो हमें हुक्म मिला सरकार की ओर से हम उसको पूरा कर रहे हैं, हमें इस तरह के आदेश आए और उसके बाद ये टोल शुरू हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जनता पर एक दोहरी मार यहाँ पड़ रही है। एक तरफ महंगाई का जो बोझ है वो जनता पर, और उसके बाद अब दोबारा यहाँ पर जो जनता है उसको टोल टैक्स की भरपाई करनी पड़ रही है। बिल्कुल, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, अनूप जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी जी बताइए, क्या कुछ राय रखते हैं। सर जी, जब सरकार बनाने के लिए इन्होंने बहुत बहुत वादे किए हैं जी 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 अभी तक कोई वादे पर पूरा नहीं किया जी। जी महंगाई देख लो जी, अब आकाश मंडल सूरी है जी। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि जो मुद्दा आज हमने हरियाणा की आवाज में उठाया है, इस पर आप क्या कुछ सोच रखते हैं, आपकी क्या कुछ राय है। टोल प्लाजा को लेकर आज हमने मुद्दा उठाया है, और आप हमें बताइए कि क्या इसमें हरियाणा का नाम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर टोल प्लाजा की बात की जाए तो टोल टैक्स को लेकर लगातार जो आंदोलन है वो प्रदेश में देखने के लिए मिलता है, लोगों का जो रोष है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए, केंद्र सरकार ने 15 राज्यों को टोल में रियायत दी है, लेकिन इसमें हरियाणा का नाम नहीं दिया गया है। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। आप अपनी राय हमें दीजिए, नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ अम्बाला से सतीश एक दर्शक जुड़ चुके हैं। सतीश जी, क्या कहना चाहेंगे। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो केंद्र के अंदर बीजेपी सरकार है जी, उसका ये जो डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है, ये जी। बड़ी शर्म की बात है कि हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, वो अपनी सरकार के साथ ही ये दोगली राजनीति कर रहे हैं। जबकि हरियाणा के अंदर आज की डेट के अंदर जो मतलब महंगाई का जो इस वक्त लेवल है वो ये नहीं है कि हिंदुस्तान से कम है, यहाँ पे भी उतनी ही महंगाई है जितनी की बाकी हिंदुस्तान के अंदर है। और केंद्र सरकार जो ये डबल स्टैंडर्ड चला रही है कि हरियाणा को मतलब ये एक अछूत राज्य की जो इन्होंने वो किया है, ये बड़ी शर्म की बात है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, नंबर लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं।
बिल्कुल, और सवाल यहाँ पर यही है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से हरियाणा को रियायत क्यों नहीं दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। आप अपनी राय हमें दीजिए। राम हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। राम जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, तब तो राजनीति करते करते हैं, दर्शक भी राजनीति करने लग गए। जी, हकीकत क्या है? सबसे पहले बंसीलाल जी ने लगाया पथकर का टूल टैक्स को, पथकर रोड टैक्स को पथकर, जबकि वो ऑलरेडी पहले रोड टैक्स लगा हुआ है। फिर आए चौटाला साहब, तो उन्होंने भी लगा दिया। अब फ्री का मिल रहा है टोल टैक्स, तो इनको क्यों नहीं लगाएंगे? इस सरकार को भी अब इन्होंने कांग्रेस के मुद्दों पर चलना है। इनको क्या, जो भी भूकंप आता है राजनीति में आता है तो हरियाणा से खड़ा होता है। इस बात को कोई नहीं सोचता। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। तो एक अलग नजरिया जो है वो हमारे दर्शक रखते हैं। कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो हर मुद्दे पर की जाती है, लेकिन जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है, आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन इसी पर हमारा सवाल है कि आखिर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और लगातार जो टोल का बोझ है वो जनता पर डाला जा रहा है। बिल्कुल, तो ऐसे में सवाल यही है कि जो टोल प्लाजा को लेकर बार बार विवाद होता है, प्रदेश में आंदोलन करते हैं, रोष देखने के लिए लोगों का यहाँ पर मिलता है, तो आखिर क्यों हरियाणा को यहाँ पर अछूता रखा गया है, हरियाणा का नाम यहाँ पर क्यों नहीं लिया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर हम राय लेना चाहते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। उमेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। जी, कहिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, महंगाई की दर तो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। जी। आप हरियाणा में ही ले लीजिए। हाँ जी, सुन पा रहे हैं। जी, हरियाणा में तो लगातार महंगाई की दर दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। आप हरियाणा को ले लीजिए। अभी थोड़े दिन पहले हमारा बजट हुआ था, उसमें टोल टैक्स की ऐसी कोई भी निर्धारित दर तय नहीं हुई थी, जैसा कि सभी को पता है। टोल टैक्स एक निश्चित दर से बढ़ना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है और उधर दूसरी तरफ लगातार जो सरकार है वो टैक्स का बोझ जनता पर डाल रही है। प्रवीण हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। मेरी राय मैडम जी ये है जी, ये तो हटाया जाए जी मैडम जी। यहाँ पर रोजगार तो मिलना नहीं है, टोल टैक्स लगा दिया है ये कभी। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो लोगों की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार दर्शक जो है वो हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं, और कई ऐसे मुद्दे हैं जो चुनावों में उठाए गए थे लेकिन उन पर अभी तक काम नहीं किया जा रहा है। और अगर टोल टैक्स की बात की जाए तो लगातार प्रदेश में इसका जो विवाद है वो देखने के लिए मिलता है, रोष लोगों का यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए रियायत की, तो केंद्र सरकार ने 15 राज्यों को टोल में रियायत दी है, लेकिन इसमें हरियाणा का जिक्र नहीं किया गया है, हरियाणा का नाम नहीं लिया गया है। तो आखिर क्यों इस तरीके से भेदभाव किया गया है? अगर बात की जाए सरकार की, तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन आखिर क्यों इसमें हरियाणा का नाम नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इस पूरे फैसले को हरियाणा की जनता कैसे देखती है, ये हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल, इस बीच एक और कॉलर नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल संपर्क नवीन से नहीं हो पा रहा, लेकिन आप भी हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार हमारे फ्लैश किए जा रहे हैं। बड़ा सवाल यही, लगातार जो टोल है वो बना दिए जाते हैं, कहा जाता है कि जनता को सुविधा दी जाएगी, लेकिन यही टोल अब जनता के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। चलिए, संपर्क टूट गया। गोविंद हमारे साथ रतिया से जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार, गोविंद ककड़ोतिया से। मैं ये कहना चाहता हूँ श्रीमती चौधरी जी को, ये मोदी साहब ने शुरू नहीं किए थे ये जो टोल प्लाजा वगैरह हैं, इनकी देन है। एक इन्हीं के पैदा किए हुए हैं जो आज दिन हमें देखने पड़ रहे हैं। बहुत जल्दी भूल रहे हैं। अशोक तंवर जी कहते हैं बजट के बारे, रेल के बारे में अच्छा पेश नहीं किया। रतिया फतेहाबाद में बोर्ड लगा दिए थे रेल लाइन के, धन्यवाद के से अपना सोनिया जी का, राहुल जी का, जो बांसल साहब थे उनका धन्यवाद लगा दिए थे। रतिया के कुल्ली तक लगा दिए थे, टिकटे काट के फतेहाबाद में अंदर लगा दिए। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया। ये किस तरीके बोल रहे हैं? अब तो इन्हीं के साथ हमें टाइम पास कर, इनको तो हमने देख लिया, अब बीजेपी को देखेंगे 5 साल बचा के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार यहाँ जो बात है रीना, ये भी सामने आ रही है कि सरकार को मौका जो जनता है वो देना चाहती है, क्योंकि उम्मीद उन्हें विकास की, लेकिन ये विकास क्या सिर्फ टोल प्लाजा से निकल कर आएगा? और बिल्कुल, दर्शक हमारे साथ एक और जुड़ चुके हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैडम जी नमस्कार, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं?
पूछना चाह रहा हूँ हमारे बीजेपी सरकार से कि वो जब हमारे हरियाणा को टोल मुक्त नहीं कर रही तो हमारे हरियाणा में चुनाव कौन लड़ती है? चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों का रोष जो है फोन के जरिए मुकुल देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार जो लोग थे वो यही चाह रहे थे कि टोल फ्री राज्य बनाया जाए हरियाणा को, और कई बार आवाजें भी उठी है, आंदोलन भी किया गया। लेकिन यहाँ पर जो रियायत की अगर बात की जाए तो 15 राज्यों को रियायत दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हरियाणा को अछूता रखा गया है। तो इस पर हरियाणा की जनता क्या कुछ कहना चाहती है, क्या कुछ उनकी राय है, ये हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल, मनोज हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे? मनोज, सुन पा रहे हैं आप हमें? मनोज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। मैं बता रहा हूँ, मैं गोहाना का रहने वाला हूँ जी। हमारे इधर पानीपत जाना जब टोल प्लाजा टोल टैक्स देना पड़ता है, और रोहतक जाना पड़े जब टोल टैक्स देना पड़ता है। इन्होंने भगा के हमारे से पहले तो पास बनाए गोहाना के लिए, अब पास के पास भी अलाउड नहीं कर रहे हैं। कह रहे 20 किलोमीटर के बाद आते हैं। किसी भी सरकार ने हमारे को राय नहीं दी है, और उसने हमारी जमीन भी एक्वायर कर ली है। हम वो जमीन का रोना लेके गए, भाई हमारी जमीन दी, हमारे को कुछ तो रायतें देनी चाहिए ना। हमारा पास बना रहे हैं ना। गोहाना से रोहतक जाने तो 175 रुपए दे के जाने पड़ते हैं, गोहाना से पानीपत जाना तो 115 रुपए दे के जाने। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो एक जो समस्या लोगों के सामने पेश आती है, वो लोग हैं जो टोल प्लाजा के आसपास रहते हैं, जिनकी जमीन गई थी जब इस टोल का निर्माण कराया गया था। लेकिन ये जो समस्या कहीं ना कहीं तमाम लोगों के सामने आती है जो भी टोल का प्रयोग करते हैं। श्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ऐसा है, टोल लागू तो रहने चाहिए, लेकिन इसकी दरें कम कर देनी चाहिए। कहीं 150 रुपए लिए जाते हैं तो वहाँ 100 रुपए लिए जाते हैं 50 रुपए जी। लेकिन उसका थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाए कि अगर टोल कंपनी को दो साल लेना है तो वो 3 साल कर दे। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं जो मुद्दा आज हमने हरियाणा की आवाज में उठाया है, इसमें हरियाणा की जनता क्या कुछ राय रखना चाहती है। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि हरियाणा की आवाज आपका ही मंच है। आम जनता के लिए ये मंच बनाया गया है जहाँ पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज को आप उठा सकते हैं और हरियाणा की आवाज आप बन सकते हैं। बिल्कुल नहीं, हम बात कर रहे हैं लगातार जो टोल प्लाजा जिस तरीके से भिवानी तुषाराम हिसार पर बनाया गया, और कहीं ना कहीं रातों रात जो टोल टैक्स है वो वसूला जा रहा है। जो भी मुसाफिर यहाँ से गुजर रहे हैं उसके बाद नाराजगी भी देखने को मिल रही है राजनीतिक गलियारों में, सामाजिक गलियारों में, लेकिन स्थिति जो है वो नहीं बदल पा रही। बिल्कुल, सुरेश हमारे साथ कैथल से जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। सुरेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं। हाँ जी, मैं करनाल से बोल रहा हूँ। देखिए, जो टोल प्लाजा की आज चली हुई है आपके यहाँ पे, तो इन्होंने हरियाणा का जो अनदेखी की है वो बहुत सरासर गलत है। तो उसमें हम ये करनाल और पानीपत के बीच में भी 2 टोल टैक्स लगा दिए, जबकि मात्र लंबाई करनाल और पानीपत के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है। तो ये सरासर अन्याय हो रहा है, और जो अभी नया टोल टैक्स लगाया है वो बहुत महंगा है। तो हमारी आवाज ये है कि इसको इनमें से भी एक को बंद किया जाए। और उधर करनाल पानीपत और रोहतक के बीच में भी 2 लगे हैं, तो ये सरासर लूट हो रही है इस सरकार के चलते। तो इससे जनता बड़ी परेशान हो रही है, आए दिन हर रोज झगड़ा होता है वहाँ पे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है, और तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका कहना ये है कि अगर टोल आप दे रहे हैं तो उसमें रियायत मिलनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से 15 राज्यों में टोल में रियायत दी उसमें हरियाणा का नाम नहीं, हरियाणा में भी रियायत मिलनी चाहिए। टोल टैक्स की अगर बात की जाए, लगातार जनता को जो एक तरीके से टैक्स है इसकी मार झेलनी पड़ती है। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ रामलाल यहाँ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, क्या कहना चाहेंगे? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन दर्शक जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार। हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे, मुद्दा मेरे साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल।
हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो हैं जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और जैसा कि आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, इन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। और आज हरियाणा की आवाज में हम बात कर रहे हैं टोल टैक्स की। जी हां, केंद्र सरकार ने 15 राज्यों को टोल में रियायत दी है, लेकिन हरियाणा में टोल पर टकराव जो है वो जारी है। केंद्र सरकार ने 15 राज्यों में 62 टोल प्लाजा खत्म करने की घोषणा की है, लेकिन इसमें हरियाणा का नाम नहीं है, जिसे लेकर विवाद एक बार फिर से खड़ा हो उठा है। तो इस पूरे फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, हरियाणा की जनता किस तरीके से देखती है, ये हम जानना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। बिल्कुल, और इस बीच हमारे साथ रोहतक से दर्शक सुरेश यहाँ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ये जो टोल लगाए हैं जी, ये कांग्रेस सरकार ने बहुत ही गलत किया था जी। आज ये मोदी सरकार तो कुछ काम कर भी रही है, लेकिन इसके कुछ कम दाम करने चाहिए जिससे आम जनता को परेशानी ना हो। बंद नहीं करने चाहिए, बिल्कुल फ्री नहीं करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। बिल्कुल, गुड़गांव से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आरसी जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैडम जी नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा, कुछ समय पहले हमारा देश त्राई कर रहा था और कांग्रेस कह रहे थे कांग्रेस ने देश को लूट दिया जी। जब सोनिया गांधी जी ने एक बार भी आंसू नहीं बहाए जी, आज कोर्ट ने सम्मन दे दिए तो जनता अपना पैदल मार्च कर रही हैं। बिल्कुल। और जबकि राहुल गांधी ने जब बिल फाड़ा था तब नहीं उन्होंने कहा कि मैं इसका विरोध करती हूँ। पीएम साहब मुझे 9 नहीं 12 सिलेंडर चाहिए, तब विरोध नहीं करा। आज घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, इसको सोचना होगा। दूसरा, ये आने वाले समय में सिर्फ इनको कम से कम 5 साल तो चुप होकर बैठ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरसी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सवाल है उससे इतर कुछ दर्शक जो हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं, लेकिन सवाल हमारा यही, जिस तरीके से जो टोल का बोझ है वो जनता पर डाला जा रहा है। अगर बात की जाए भिवानी तोशाम हिसार टोल की, तो वहां पर रातों रात जो टोल प्लाजा है वो शुरू कर दिया, लोगों से टोल वसूला जा रहा है, जिसका खामियाजा और जो बोझ है वो जनता पर पड़ रहा है, जिसकी कहीं ना कहीं टोल एक ऐसा मुद्दा रहा है जो ना सिर्फ राजनीति
में काफ़ी देखने को मिला, काफ़ी राजनीति हुई, टोल को लेकर विवाद अक्सर रहा, लेकिन उसके बावजूद अब एक बार फिर से ये विवाद जो है अब बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो टोल पर टकराव एक बार फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 15 राज्यों को रियायत दी गई है, लेकिन हरियाणा का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। सुखविंदर जी, आप तक आवाज पहुँच रही है? हाँ जी जी बताइए, क्या कुछ राय रखते हैं पूरे मुद्दे पर? हाँ जी हाँ जी। आपकी क्या राय है सुखविंदर जी? ये महंगाई जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुखविंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर जो हमारा सवाल है वो दोहरा दें, क्योंकि बढ़ती महंगाई और जाम के चलते जनता को जो टोल है उसकी सहूलियत देने की बात कही जाती है, लेकिन लगातार जो टोल है वो बढ़ते जा रहे हैं, अदायगी की जो रकम है वो बढ़ती जाती है, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है जो उस टोल का प्रयोग करते हैं। और जो आसपास के लोग हैं उनका तो ये कहना है कि हमें अगर लोकल भी कहीं जाना है तो तब हमें 2-2 बार टोल देना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ ही किलोमीटर के बाद टोल आ जाता है और कहीं ना कहीं जो सफ़र है वो अब सफ़र बन चुका है, यानी परेशानियों का सफ़र बन चुका है टोल की वजह से ही। बिल्कुल, चलिए हमारे नियमित दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शमशेर जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्ते जी। जी नमस्कार। हाँ जी, रोहतक से जाते हैं तो गोहाना की तरफ मखडौली में टोल टैक्स 120 रुपए टैक्स है। स्वामी दयानंद सत्यार प्रकाश में लिखते हैं टैक्स वो पानी में उड़ने वाले बास की तरह होना चाहिए, सिर में फटने वाले बाल से नहीं। जैसे सिर से बाल उखाड़ा जाता है, ऐसा टैक्स नहीं होना चाहिए। और तो टोल पर टोल तो हो जाए, वो ऐसा हो जनता को भी सुनाए। धन्यवाद जी। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। और मुद्दा आज हमने टोल टैक्स का उठाया, जिसे लेकर हरियाणा में एक बार फिर से विवाद खड़ा हो उठा है, क्योंकि 15 राज्यों को रियायत मिली है, लेकिन यहाँ पर हरियाणा का नाम नहीं लिया गया है। और इस पूरे मुद्दे पर हरियाणा की जनता क्या कुछ सोच रखती है, हरियाणा की जनता की क्या कुछ राय है, ये हम जानना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आपका ही मंच है जहां पर हमने आपको ये मंच दिया है अपनी आवाज को बुलंद करने का, अपनी आवाज को उठाने का। बिल्कुल, अगर बात की जाए भिवानी हिसार तो शाम टोल टैक्स की, तो यहाँ पर रातों रात जो टोल वसूलना शुरू कर दिया गया, जिसका विरोध भी किया गया। हालांकि उससे पहले भी ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में भी खूब गूंजा, लगातार जो आश्वासन थे वो भी दिए गए, लेकिन उसके बाद रातों रात टोल प्लाजा शुरू कर दिया गया। और अधिकारियों का ये कहना था कि सरकार की ओर से हमें आदेश मिले थे इसको शुरू करने के, इसलिए इसे शुरू भी कर दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो आम जनता की जेब जो है उस पर यहाँ डाका डाला जा रहा है, आम जनता को जेब ढीली करनी पड़ रही है, क्योंकि जगह जगह जो टोल बैरियर हैं वो उनको मिलते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां भी उन्हें होती हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। और दूसरी ओर प्रदेश में जो टोल का जाल है लगभग वो बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल मुकुल, अगर बात की जाए टोल टैक्स की तो पहले भी कई बार विवाद हुआ है टोल को लेकर, रोष लोगों का देखने के लिए मिला, टोल प्लाजा पर उन्होंने तोड़फोड़ की, उसके बाद प्रदर्शन जोरों का देखने के लिए मिला। लेकिन एक बार फिर अगर यहाँ बात की जाए तो रियायत की अगर बात की जाए तो हरियाणा को इससे दूर रखा गया है। आखिर क्यों, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है, एक बड़ा सवाल ये माना जा सकता है। तो हरियाणा की जनता क्या कुछ सोच रखती है, हरियाणा की जनता क्या कुछ इस पूरे फैसले पर क्या कुछ राय है, ये हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल, एक दर्शक अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा हमेशा जाति झेलता है सरकार की जी, क्योंकि सर बीजेपी राज में अभी थोड़े दिन पहले तेल के दामों में वृद्धि की गई थी, सिर्फ हरियाणा में। ऐसा नहीं होना चाहिए, हरियाणा को भी रियायत दी जानी चाहिए, हमारा यही राय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। तो कहीं ना कहीं अनदेखी की जाती है जो कि सरासर गलत है जनता के नजरिए से। बिल्कुल, गुड़गांव से जवाहर हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जवाहर जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। फिलहाल संपर्क यहाँ पर हमारा नहीं हो पा रहा, लेकिन आप हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और सवाल यही, जिस तरीके से लगातार जो टोल का बोझ जनता पर डाला जा रहा है और केंद्र सरकार की ओर से भी अनदेखी लगभग यहाँ कर दी गई है, क्योंकि 15 राज्यों में टोल बैरियर पर जो रियायत है वो तो दी गई, लेकिन हरियाणा में किसी भी टोल पर रियायत नहीं दी गई। जिसके बाद सवाल यही उठता है कि क्या प्रदेश की अनदेखी की जा रही है या केंद्र सरकार जो हरियाणा है उसको इतना संपन्न और विकसित मानती है कि वहाँ पर उसको रियायत देने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप भी हमें फ़ोन कॉल्स कीजिए, अपनी अलग अलग राय हमें आप दे सकते हैं कि क्या कुछ सोच रखते हैं आप इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि ये आपका ही मंच है जहां पर हमने पूरा मंच आपके लिए ही बनाया है, आम जनता के लिए बनाया है, जहां पर आपसे ही जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं इस कार्यक्रम में और आपकी राय ली जाती है। तो नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुँचाइए। टोल टैक्स का आज पूरा मुद्दा हमने उठाया है, तो इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं।
तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। और सवाल बरकरार यही है कि वो एक इलाका जहां पर कहीं ना कहीं जो गरीब तबका है वो ज़्यादा रहता है, जिन्हें शायद टोल की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इतने वाहन वहां से नहीं गुजरते, वहां भी ज़बरदस्ती जो टोल है वो थोपा जाता है। और अधिकतर जो हमारे जो दर्शक थे जो हमारे साथ जुड़े, उनका यही कहना कि एक ज़बरदस्ती हो चुकी है टोल की, क्योंकि इससे पहले तमाम जो टोल हैं वो प्रदेश में मौजूद हैं। हालांकि सहूलियत और सुविधा देने की बात कही जाती है टोल से, लेकिन अब यही टोल जनता के लिए समस्या बन चुके हैं। बिल्कुल, तो चलिए इसी के साथ हरियाणा की आवाज में बस इतना है। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है हरियाणा न्यूज़ पर।